हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रस फाइब्रॉइड्स, यानी कि जिसे हम आम भाषा में जानते हैं बच्चेदानी में गांठ हो जाना या यूट्रस में गांठ हो जाना या गांठें हो जाना। क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड्स हैं एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी लेडी के यूट्रस में। तो इनका रीज़न क्या होता है, ये किस एज में ज़्यादा होते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, और क्या इसके साथ आप कंसीव कर सकते हो। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो क्या प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये क्रिएट करते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। यूट्रस फाइब्रॉइड्स ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो यूट्रस के टिश्यू से या सेल से ही मिलकर के बना होता है, और ये यूट्रस के अंदर भी हो सकता है, यूट्रस की लाइनिंग में भी हो सकता है और यूट्रस के बाहर भी हो सकता है। तो इनके साइज भी डिफरेंट होते हैं, छोटा भी हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ये इतना बड़ा भी हो सकता है कि आपके यूट्रस की शेप को भी ये बिगाड़ देता है। तो ये क्यों डेवलप हो जाते हैं और ये किस एज में ज़्यादा होते हैं। तो जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है वीमेन की, यानी कि 25 से लेकर 40 साल तक की लेडीज़ में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और अगर इसके रीज़न की बात करें तो ये तो एक जेनेटिक होता है कि अगर आपकी फैमिली में है, आपकी मदर को है, आपकी सिस्टर को है या ग्रैंड मदर को है, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। और सेकंड, अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है तो आपके यूट्रस में ये एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं मेन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है, या हम कह लें कि जो हार्मोन्स हैं ये एस्ट्रोजन इम्बैलेंस है, तो ये आपके यूट्रस में ग्रो करने लगते हैं। कुछ रीज़न ये भी होते हैं कि जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। अगर आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तब ये ज़्यादा ग्रो होते हैं, या अगर आपकी कुछ डाइट ऐसी है कि आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हो या रेड मीट आप ज़्यादा लेते हो, उस वजह से भी ये डेवलप होने लगते हैं। यानी कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड रीज़न भी हो सकते हैं। तो अब क्या ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या आप इसके साथ भी कंसीव कर सकते हो। तो अगर ये साइज़ में छोटे हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है या आपको कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, तब आप कंसीव कर सकते हो। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ कंसीव कर लेती हैं तो उनको नहीं पता होता है कि वो फाइब्रॉइड्स हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि यूट्रस के अंदर होते हैं, यूट्रस की लाइनिंग में, कि साइज़ में इतने बड़े हो सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है उनका जो भी कह लो जो वे है, जो रास्ता है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या आपकी सर्विक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको कंसीव करने में डिले हो सकता है, या कंसीव आप नहीं कर पाते हो इस रीज़न से। तो क्या आप ओवुलेट करते हो अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं, कि आप ओवुलेशन आपका होता है या नहीं। तो जो फाइब्रॉइड्स हैं वो आपके ओवुलेशन के साथ कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। आप ओवुलेट करते हो यानी कि ओवुलेशन होता है, लेकिन अगर वो साइज़ बड़ा है या एक से ज़्यादा है तो वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कि आप ओवुलेशन तो हो रहा है लेकिन आप कंसीव नहीं कर पाते हो। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो प्रेगनेंसी में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन ये क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि आपका प्रीटर्म लेबर हो सकता है, यानी कि जो आपका लेबर है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, प्रीटर्म बर्थ हो जाता है, या आपका सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं, या आपको कभी कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो और कभी कभी ये भी होता है कि आपको प्रेगनेंसी से पहले फाइब्रॉइड्स नहीं थे लेकिन प्रेगनेंसी में ही ये ग्रो हुए हैं, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। तो इन्हीं हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से भी ये फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं। तो बहुत चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी में भी बहुत सी लेडीज़ को फाइब्रॉइड्स ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है, बट वो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप श्रिंक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स को कुछ अफेक्ट करता है। तो बिल्कुल करता है कि अगर आपको जो गांठ है यूट्रस में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो पीरियड्स आएगा वो ज़्यादा पेनफुल होगा, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, आपका जो साइकिल है वो इरेगुलर रहता है, और आपको इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इसमें ये भी होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो आपको वीकनेस या एनीमिया ये सब भी प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो सकती है। अब अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है कि आपको कभी कभी शार्प पेन उठता है, यानी कि लोअर एब्डोमेन में यूट्रस के आसपास शार्प पेन होता है, आपको क्रैम्प्स होते हैं, या अगर इनके साइज़ बड़े हो जाते हैं कभी, तो आपको पेल्विक एरिया में हमेशा हैवीनेस सी फील होती है। आपका जो मंथली साइकिल है वो इरेगुलर रहने लगता है, आपका जो पीरियड साइकिल है वो ज़्यादा दिन तक भी रहता है, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स में, और लोअर बैक में पेन होता है। और कभी ये इतने बड़े भी हो जाते हैं साइज़ में कि आपके पेट का साइज़ भी बढ़ने लगता है, और ये आसपास के ऑर्गन्स पर भी प्रेशर डालते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, और आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको फील होता है कि आपको टॉयलेट जाना है या आपको यूरिन पास करने जाना है, क्योंकि अगर यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो ब्लैडर पे भी प्रेशर आता है। कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक सिम्टम है, और इसी के साथ ही पेनफुल इंटरकोर्स। ये सारे सिम्टम्स अगर आप नोटिस करते हो तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड्स की जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है। बहुत सारी लेडीज़ में ये होती हैं, ऐसी भी लेडीज़ होती हैं जिनको कभी पता ही नहीं होता कि इनको फाइब्रॉइड्स हैं। तो क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं
उसमें अगर कुछ इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में, तभी ये डायग्नोज हो पाता है कि हाँ यूट्रस में गांठ है। इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगर ये छोटे साइज़ के हैं तो ये मेडिसिन से यानी कि दवाइयों से भी श्रिंक हो जाते हैं, या कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी की हमने बात की कि अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो ये ग्रो होने लगते हैं। तो अगर आप विटामिन डी अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो, वो डॉक्टर आपके जो चेक करके कि अल्ट्रासाउंड किया जाता है या स्कैन किया जाता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो उसको एग्जामिन करके उसी के अकॉर्डिंग कि कितने साइज़ में हैं या कितने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर ये साइज़ में बड़े हैं तो उसके लिए फिर सर्जरी से ही रिमूव किए जाते हैं। तो ये हमने बात की कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, ये आपकी फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं और आपको प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ऐसा कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि ट्रीट नहीं हो सकता या आप कभी कंसीव नहीं कर सकते हो। इसके ट्रीटमेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ईजिली ट्रीट भी हो जाते हैं, और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने फाइब्रॉइड्स के साथ ही हेल्दी बेबी को डिलीवर भी किया है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।